बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं मैक्यूलर होल का टॉपिक। तो आपको पता है कि ये जो है ना, ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है आई बॉल की। तो आई बॉल की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली आउटर मोस्ट लेयर जो है वो होती है सक्लेरा की, ठीक है। जो इसके बाद दूसरी लेयर होती है वो होती है कोरोइड की लेयर, वस्कुलर लेयर। कोरोइड की लेयर ही आगे जाके उसकी ही एक्सटेंशन होती है। ये रेड लेयर जो है कोरोइड की वस्कुलर लेयर, इसकी एक्सटेंशन से ही सिलरी बॉडीज़ बनती हैं जो मैंने ग्रीन से शो की हैं, और उनकी ही आगे कॉन्टिन्यूएशन होती है। और ये ऑरेंज कलर से जो मैंने शो किया है आयरस, ये आयरस बनते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, वो होती है रेटिना की। ये जो पिंक से मैंने शो की है, ठीक है, ये रेटिना की लेयर होती है, नर्वस लेयर। तो रेटिना का एक्सटेंट किधर से होता है कि ऑप्टिक डिस्क से लेके इधर ओरा सिरेटा तक। ओरा सिरेटा कौन सी जगह है कि जहाँ रेटिना और सिलरी बॉडी का जंक्शन बन रहा होता है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इधर तक रेटिना का एक्सटेंट होता है। अब आपको पता है कि जो ऑप्टिक डिस्क है या ऑप्टिक नर्व है वो फुल पोस्टीरियर से नहीं ड्राइव हो रही होती, वो थोड़ा ना नेजल साइड से ड्राइव हो रही होती है। तो और जो पॉइंट फुल पोस्टीरियर होता है, यानी कि इधर से अगर बीम ऑफ लाइट आएगी तो जो फुल इधर पोस्टीरियर पॉइंट है रेटिना पे, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये होता है मैक्यूला का। इसको कहते हैं मैक्यूला लूटिया। ये एक डिप्रेस्ड पोर्शन होता है रेटिना में। अब इन्हीं लेयर्स का जो है ना, ये मैग्नीफाइड व्यू देख लें। ये लेयर्स हैं आई बॉल की। ये दूसरी कोरोइड की वस्कुलर लेयर है। इसके बाद ये आगे रेटिना की लेयर है। रेटिना की आपको पता है 10 लेयर्स होती हैं। जो सबसे बाहर वाली 10th लेयर है ना, वो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की लेयर होती है। और बाकी जो इनर 9 लेयर्स होती हैं वो होती हैं न्यूरोसेंसरी रेटिना की, ठीक है। इसके बाद विट्रियस जेल आ जाएगा। विट्रियस जेल किधर होता है? ये जो सारा पोस्टीरियर सेगमेंट है ना आई का, इसमें विट्रियस ह्यूमर या विट्रियस जेल प्रेजेंट होता है। अब दो चीज़ें इधर याद रखें कि कोरोइड और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, इसके दरमियान में जो लेयर होती है, जो ग्रीन कलर की लेयर है, इसको कहते हैं ब्रुचस मेम्ब्रेन। और न्यूरोसेंसरी रेटिना और विट्रियस जेल, इसके दरमियान में भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं पोस्टीरियर हाइलोइड मेम्ब्रेन, PHM, ठीक है। अब मैक्यूला का रीजन जो है, मैंने आपको बताया कि पोस्टीरियर पोल पे रेटिना के लोकेटेड होता है। मैक्यूलर होल का अब क्या मतलब है? मैक्यूलर होल का मतलब है कि मैक्यूला वाले रीजन से, अब ये जो रीजन है ये है मैक्यूला का रीजन फॉर इंस्टेंस। तो इस मैक्यूला वाले रीजन में ये समझ लें ये सारा मैक्यूला का रीजन है। तो इस रीजन में सेंसरी रेटिना में कोई ब्रेक आ जाए, ठीक है, इधर से जो है ना फट जाए सेंसरी न्यूरोसेंसरी रेटिना, ठीक है, कोई ब्रेक आ जाए, तो उसको कहते हैं मैक्यूलर होल। अब देख लेते हैं कॉजेज़ क्या हो सकती हैं कि मैक्यूलर होल क्यों डेवलप हो सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में आपने याद रखना है कि ये इडियोपैथिक होता है, इसका कोई अननोन कॉज होता है। फिर इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इसमें होती है विट्रियो मैक्यूलर ट्रैक्शन की। आपने याद रखना है कि विद एडवांसिंग एज, जैसे जैसे बंदे की एज ज़्यादा होती जाती है, तो ये जो विट्रियस जेल है ये श्रिंक करता जाता है, ये कंट्रैक्ट करता जाता है। फॉर इंस्टेंस अब नॉर्मली विट्रियस जेल इधर इसके साथ प्रेजेंट है। रेटिना के बाद पोस्टीरियर हाइलोइड मेम्ब्रेन की लेयर है, फिर विट्रियस जेल, ये सारा विट्रियस जेल प्रेजेंट है। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ये विट्रियस जेल जो है ये श्रिंक करता जाता है और ये ऐसे पीछे कंट्रैक्ट करता जाता है। तो जो है ना, जैसे जैसे ये पुल, ट्रैक्शन का मतलब होता है पुल करना, तो जब ये श्रिंक करेगा तो मैक्यूला वाले रीजन से न्यूरोसेंसरी रेटिना को पुल करेगा अपने साथ, ठीक है, इधर ऐसे पुल करेगा। अब ये श्रिंक हो रहा है तो ये न्यूरोसेंसरी रेटिना को मैक्यूला वाले एरिया से जब पुल करेगा तो इसमें ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं विट्रियो मैक्यूलर ट्रैक्शन। इसके बाद हाई मायोप्स में मैक्यूलर होल डेवलप हो सकता है, क्योंकि मायोपिया में आपको पता है कि रेटिना के, ये अब फॉर इंस्टेंस रेटिना है ना, नॉर्मली इमेज रेटिना पे बन रहा होता है, लेकिन मायोप्स में क्या होता है कि रेटिना के आगे इमेज बन रहा होता है। तो इनमें जो आई बॉल की लेंथ होती है ना वो ज़्यादा होती है। तो आई बॉल की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से रेटिना की थिकनिंग कम हो जाएगी, रेटिना थिन हो जाएगा, तो उसमें ब्रेक आसानी से आ जाएगा और मैक्यूलर होल डेवलप हो सकता है। इसके बाद ब्लंट ट्रॉमा के केस में मैक्यूलर होल डेवलप हो सकते हैं। सिस्टॉइड मैक्यूलर एडिमा प्रेजेंट है, किसी डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से या और किसी रीज़न की वजह से मैक्यूलर एडिमा अगर प्रेजेंट है तो उसमें मैक्यूलर होल डेवलप हो सकता है। फिर आखिरी रीज़न होती है मैक्यूलर पकर। मैक्यूलर पकर क्या होता है कि मैंने आपको ये विट्रियस जैसे श्रिंक करता है सारा कॉन्सेप्ट बताया। तो जब विट्रियस श्रिंक करेगा
तो वो आहिस्ता आहिस्ता इधर से सारा विट्रियस जो है ना अलहदा हो जाता है, लेकिन कुछ विट्रियस जो है ना वो इधर न्यूरोसेंसरी रेटिना के साथ लगा रह जाता है, विट्रियस जेल। तो इस जेल पे बाद में फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ होती है और इधर ना एक मेम्ब्रेन सी बन जाती है, ठीक है। उसको कह देते हैं एपीरेटिनल मेम्ब्रेन। अब वो एपीरेटिनल मेम्ब्रेन कैसी नज़र आ रही होती है कि उसकी वजह से ये न्यूरोसेंसरी रेटिना ये ऐसे रिंकल से इस पे बने होते हैं, जिसको मैक्यूलर पकड़ कह देते हैं। तो उस वजह से भी मैक्यूला में होल डेवलप हो सकता है। इसके बाद देखते हैं कि सिम्टम्स कैसे पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा। तो डिक्रीज सेंट्रल विजन होगा। आपको पता है कि मैक्यूला जो है वो रिस्पॉन्सिबल, ये फॉर इंस्टेंस फंडस व्यू है तो मैक्यूला होता है सेंटर मोस्ट पोर्शन, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है शार्प सेंट्रल विजन के लिए। यह विजुअल फील्ड है एक बंदे की। तो ये जो दरमियान वाला सेंट्रल विजन, ये दरमियान से जो सेंट्रल विजन होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मैक्यूला। तो मैक्यूला की कोई डिस्टर्बेंस होगी तो सेंट्रल विजन डिक्रीज होगा। इसके अलावा मेटामॉर्फोजिया होगा। मेटामॉर्फोजिया क्या होता है? डिस्टॉर्शन ऑफ इमेजेस। कि फॉर इंस्टेंस ये एक स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल बंदे को तो स्ट्रेट नज़र आ रही है, पर मेटामॉर्फोजिया के पेशेंट को ये लाइन ऐसी टेढ़ी सी नज़र आएगी। इसके बाद डिफ़िकल्टी इन रीडिंग होगी। अब देख लेते हैं कि मैक्यूलर होल के स्टेजेस क्या होते हैं। तो स्टेज 0 जो है ना वो आपने याद रखना है, होता है प्री मैक्यूलर होल स्टेज, यानी कि नॉर्मली जो है ना ऐसे प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि अब ये देखें, ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, ये जो पर्पल सी लेयर है ये है न्यूरोसेंसरी रेटिना की। ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम आ गई, ये न्यूरोसेंसरी रेटिना आ गई, ठीक है। और इसके बाद ये जो ब्लू कलर की लेयर है ये है पोस्टीरियर हाइलॉइड मेम्ब्रेन। अब नॉर्मली क्या है कि ये जो है ना ये जो एलिवेट हुआ है ये है पेरिफेरल रेटिना, ये दोनों तरफ। और ये मैंने आपको बताया था कि डिप्रेस्ड एरिया जो है ना वो मैक्यूला है। तो ये वाला जो एरिया है ये एरिया सारा मैक्यूला का है। ये देखिए आप, नॉर्मली क्या होता है कि ये बिल्कुल रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के साथ लगा होता है। स्टेज 1A में क्या होता है कि इम्पेंडिंग मैक्यूलर होल बनता है। इम्पेंडिंग मैक्यूलर होल का क्या मतलब है कि अब ये मैक्यूला वाला रीजन जो है ये देखें, ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से जो है ना, ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से एलिवेट होना शुरू हो गया, ठीक है। ये ऐसे एलिवेट हो गया और इधर जो है ना एक सूडोसिस्ट बन जाता है, जिसको फोवियल सूडोसिस्ट। ये मैक्यूला का मैक्यूला में भी आगे एक सेंट्रल डिप्रेशन होती है जिसे फोविया कहते हैं। तो उस फोविया वाली जगह में एक ऐसे फ्लूइड फिल्ड स्पेस सी बन गई है जिसको सूडोसिस्ट कह देते हैं, ठीक है। अब फंडस व्यू पे हम चेक करेंगे जब रेटिना को, तो वो एक फोवियल सूडोसिस्ट हमें कैसा नजर आएगा कि मैक्यूला में ना ऐसे एक येलो कलर का स्पॉट होगा दरमियान में। तो ये स्टेज होती है इम्पेंडिंग मैक्यूलर होल की। इसके बाद स्टेज 1B होती है अकल्ट मैक्यूलर होल विद विट्रियो मैक्यूलर ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि जो आउटर फोवियल लेयर्स हैं, ठीक है, ये फोविया वाला रीजन है ना ये सारा, तो आउटर फोवियल लेयर्स जो है ना वो रप्चर होना शुरू हो जाती हैं, वो टूटना शुरू हो जाती हैं। जिसकी वजह से वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो अंदर फोवियल सूडोसिस्ट बन रहा था ये ऊपर को एक्सटेंड करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये ऊपर को जब एक्सटेंड करेगा आउटर, तो उस वजह से जो है ना इधर एक मैक्यूलर होल सा बन जाएगा जिसको अकल्ट मैक्यूलर होल कहते हैं। जब देखेंगे हम फंडस व्यू पे तो ये हमें नज़र आएगा कि ये मैक्यूला है, तो मैक्यूला में ना ऐसे एक येलो कलर का येलो रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो येलो रिंग वाला रीजन जो है ना, येलो रिंग वाला स्टेज, उसको कहते हैं अकल्ट मैक्यूलर होल। इसके बाद स्टेज 2 में होती है स्मॉल थिकनेस मैक्यूलर होल विद विट्रियो मैक्यूलर ट्रैक्शन। अब क्या हुआ है, अकल्ट मैक्यूलर होल और इम्पेंडिंग मैक्यूलर होल में ना न्यूरोसेंसरी रेटिना की लेयर में अभी टीयर नहीं आया, लेकिन मैक्यूलर होल वाले स्टेज में फुल टीयर आ गया। अब आप ये देखें, ये दोनों लेयर्स जो है ना अलग हो चुकी हैं। ये न्यूरोसेंसरी रेटिना की लेयर में ऐसे ये एक ब्रेक आ चुका है। और स्मॉल थिकनेस मैक्यूलर होल किसे कहते हैं? तो ये स्मॉल फुल थिकनेस मैक्यूलर होल जो है ये आपने याद रखना है कि 400 माइक्रोमीटर से जो है ना कम होगा अगर, ठीक है, तो वो स्मॉल फुल थिकनेस मैक्यूलर होल होगा। और अगर 400 माइक्रोमीटर से उसकी जो है ना वो ज़्यादा होगा एक्सटेंट, तो उसे फुल थिकनेस मैक्यूलर होल कह देंगे, ठीक है। या ये बात आपने याद रखनी है इधर कि स्टेज 2 हमारे पास है कि स्मॉल फुल थिकनेस मैक्यूलर होल विद विट्रियो मैक्यूलर ट्रैक्शन, वो 400 माइक्रोमीटर से कम है। जबकि स्टेज 3 में फुल थिकनेस मैक्यूलर होल बन जाता है और पोस्टीरियर हाइलॉइड मेम्ब्रेन भी सेपरेट हो जाती है। ये देखें, इसमें पोस्टीरियर हाइलॉइड मेम्ब्रेन ऊपर वाली सारी स्टेजेस में जो है ना साथ ही अभी लगी हुई है, लेकिन स्टेज 3 पे फुल थिकनेस मैक्यूलर होल के स्टेज पे ये पोस्टीरियर हाइलॉइड मेम्ब्रेन भी सेपरेट हो गई है। इसके बाद स्टेज 4 में क्या होता है कि
फुल थिकनेस मैक्यूलर होल होता है और साथ पीवीडी भी हो जाती है, पोस्टीरियर विट्रियल डिटैचमेंट हो जाती है। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना कि विद एडवांसिंग एज जो है विट्रियस जेल श्रिंक करता है और वो अलहदा हो जाती है न्यूरोसेंसरी रेटिना से, इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टीरियर विट्रियल डिटैचमेंट, पीवीडी। तो अब आप ये देखें कि ये इधर जो है ना विट्रियस जेल प्रेजेंट है, तो विट्रियस जेल जैसे श्रिंक कर रहा है तो वो डिटैच कर गया रेटिना से, तो इस चीज़ को पोस्टीरियर विट्रियल डिटैचमेंट कहते हैं। और पोस्टीरियर हाइलॉइड मेम्ब्रेन भी सेपरेट हो गई है, तो इसको कहते हैं फुल थिकनेस मैक्यूलर होल। इसकी स्टेज 4 में जो है ना हमें नज़र आता है वाइज रिंग प्रेजेंट होता है। ये क्यों बनता है कि जो विट्रियस जेल होती है उसमें आपको पता है कि कोलेजन फाइबर्स होते हैं। विट्रियस जो है ना कोलेजन फाइबर से मिलके बना होता है, तो कुछ फाइबर्स जो है ना वो ऐसे कंडेंस होके ऐसा सा रिंग बना लेते हैं जो फिर जो है पोस्टीरियर सेगमेंट में ना सस्पेंड कर रहा होता है। मैं आपको दिखाता भी हूँ ये कैसा नज़र आता है वॉइस रिंग। अब ये देखें, ये जो है ना ये वॉइस रिंग है, यानी जो विट्रियस जेल से कोलेजन फाइबर्स कंडेंस हो रहे थे वो कंडेंस होके एक ऐसी रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको ये वॉइस रिंग कहते हैं। अब देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करेंगे मैक्यूलर होल की असेसमेंट के लिए। तो सबसे पहले एम्सलर ग्रिड टेस्ट करेंगे। एम्सलर ग्रिड टेस्ट में क्या होता है कि एक ऐसा सा बॉक्स होता है, स्क्वायर होता है, उसमें जो है ना ऐसे स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस भी होती हैं और स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती हैं। तो अब जिस पेशेंट को मेटामॉर्फोजिया है उसको इस सेंटर वाले रीजन से लाइंस ऐसे डिस्टॉर्टेड सी नज़र आएंगी, ठीक है, जबकि बाकी आसपास सराउंडिंग रीजन में जो है ना उसको लाइन सीधी ही नज़र आएंगी। तो ये मेटामॉर्फोजिया को टेस्ट करने के लिए जो है ना एम्सलर ग्रिड टेस्ट होता है, ये एम्सलर ग्रिड चार्ट कहते हैं इसको। इसके बाद दूसरा टेस्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वाइवे में भी अक्सर पूछते हैं कि वॉट्सकी एलन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस ये एक फंडस है, इसमें ये सेंट्रल मैक्यूलर रीजन आ गया। अब हमें जो है ना हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इधर मैक्यूला में ना इस जगह पे एक होल है, मैक्यूलर होल है। अब हमने क्या करना है, जब एक ना बीम ऑफ लाइट डालनी है, ठीक है, बीम ऑफ लाइट जब डालेंगे इधर से लेके आएंगे, इधर से उसको ऐसे ही बीम ऑफ लाइट नज़र आएगी, इधर आगे ही आ जाएगी, फिर भी ऐसे ही एक सीधी बीम ऑफ लाइट नज़र आएगी। लेकिन जब मैक्यूलर होल के लेवल पे वो बीम ऑफ लाइट पहुंचेगी, तो अगर अब जिस बंदे को मैक्यूलर होल है उसको वो बीम ऑफ लाइट ऐसी नहीं नज़र आएगी, उसको नज़र आएगी ऐसी कि अंदर एक ये ब्रेक हो जाएगी, बीम ऑफ लाइट जो है ना वो ब्रेक कर जाएगी। तो अगर तो बीम ऑफ लाइट ब्रेक कर जाए तो इसका मतलब होता है कि मैक्यूलर होल प्रेजेंट है। ये इस टेस्ट को कहते हैं वॉट्सकी एलन टेस्ट। इसके बाद ओसीटी करेंगे। ओसीटी जो है ना गोल्ड स्टैंडर्ड होता है मैक्यूलर होल को चेक करने के लिए, और फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी भी करते हैं। इसके बाद प्रोग्नोसिस देख लें, तो प्रोग्नोसिस में जो स्टेज 1 होल्स हैं, स्टेज 1 होल्स में आपने याद रखना है कि उनका जो है ना प्रोग्नोसिस वो गुड होती है, और 50% जो है ना मैक्यूलर होल्स वो रिजॉल्व कर जाते हैं। और स्टेज 2 होल्स जो होते हैं उनमें तकरीबन 10% जो है ना वो रिजॉल्व कर जाते हैं, खुद ही स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाते हैं और कोई विजुअल इंपेयरमेंट नहीं होती। स्टेज 1 होल्स 50% स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाते हैं और स्टेज 2 होल्स 10% रिजॉल्व कर जाते हैं। ट्रीटमेंट देखते हैं मैक्यूलर होल की, तो इसमें 2 तरह की ट्रीटमेंट है। एक तो है इंट्राविट्रियल ऑक्रीप्लाज्मिन। ऑक्रीप्लाज्मिन जो है ना ये एक ह्यूमन जो प्लाज्मिन होता है, आपको पता है कि प्लाज्मिन कोलेजन को जो है ना डिग्रेड करता है, तो इंट्राविट्रियल हम इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्रीप्लाज्मिन का। ये ह्यूमन प्लाज्मिन की रिकम्बिनेंट फॉर्म होती है। ये क्या करती है कि मैंने आपको बताया था कि जो विट्रियस जेल जो है न्यूरोसेंसरी, ये फॉर इंस्टेंस न्यूरोसेंसरी रेटिना की लेयर है, तो न्यूरोसेंसरी रेटिना की लेयर के साथ जो विट्रियस जेल लगी रह गई थी जिस पे फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ होकर एपीरेटिनल मेम्ब्रेन बनी थी और वो खींच रही थी और वो जुड़ गई थी इसके साथ, रिंकल शेप मैक्यूलर पकड़ बना रही थी। तो ये क्या करता है कि प्लाज्मिन जो है ना इस जो फाइब्रस ग्रोथ इधर हुई होती है कोलेजन फाइबर्स वगैरह की, उसको डिग्रेड करती है और विट्रियस जेल जो है ना उसको पूरी तरह सेपरेट करती है इस न्यूरोसेंसरी रेटिना की लेयर से, ताकि विट्रियस जेल पुल ना कर सके न्यूरोसेंसरी रेटिना की लेयर को। तो ये काम होता है इंट्राविट्रियल ऑक्रीप्लाज्मिन का। इससे हम एंजाइमेटिक विट्रियोलाइसिस करते हैं। दूसरा जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो होता है सर्जरी।
सर्जरी में क्या करेंगे कि आप विट्रियस ह्यूमर जो पुल कर रहा है न्यूरोसेंसरी रेटिना की लेयर को मैक्यूलर रीजन से, जिसकी वजह से मैक्यूलर होल डेवलप हो रहा है, हम विट्रियस को ही रिमूव कर देंगे विट्रिएक्टमी के थ्रू। और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो होती है, आपको पता है कि रेटिना की 10 लेयर्स हैं। पहली रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम आउटर मोस्ट लेयर आ गई, और अंदर वाली 9 लेयर्स जो है ना वो होती है न्यूरोसेंसरी रेटिना की। तो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है, ये जो लेयर है उसको कहते हैं इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन को पील करेंगे, ऐसे उसको उतारेंगे, खोलेंगे, और उसके अंदर गैस टैम्पोनाड कर देंगे, कोई एक्सपेंडिंग गैस भर देंगे, जैसे SF6 है। वो उस गैस से क्या होगा कि इधर जो होल बना हुआ है वो हो जाएगा फिल। तो इस तरह से सर्जिकल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में मैक्यूलर होल वाले टॉपिक से। तो ये क्वेश्चन देखें कि 76 ईयर ओल्ड जापानीज मैन प्रेजेंट हो रहा है विद प्राइमरी कंप्लेंट ऑफ रिड्यूस्ड विजुअल एक्विटी इन हिज राइट आई। प्रीवियसली उसको मैक्यूलर डिजेनरेशन थी अननोन ओरिजिन की। ओसीटी कंफर्म कर रही है कि विट्रियो मैक्यूलर ट्रैक्शन है, यानी कि विट्रियस ह्यूमर जो है, विट्रियस जेल जो है वो मैक्यूला वाले रीजन से खींच रहा है। ठीक है, न्यूरोसेंसरी रेटिना को विट्रियस जेल मैक्यूला वाले रीजन से न्यूरोसेंसरी रेटिना को खींच पुल कर रहा है। तो मैक्यूलर डिजेनरेशन पहले से उसको पहले ही प्रेजेंट थी। तो इसमें क्या डायग्नोसिस बनेगा? तो ये जो है ना, ये मैक्यूलर होल का डायग्नोसिस बनेगा इसमें।